दोस्तों सोचिए जरा, एक ऐसा दिन जो साल में सिर्फ एक बार आता है। एक ऐसा व्रत जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके इस धरती पर प्रकट किया था। एक ऐसी एकादशी जिसका नाम सुनते ही मन में श्रद्धा की एक लहर दौड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मोहिनी एकादशी 2026 की। और आज इस वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ बताने वाली हूँ जो इस पवित्र एकादशी के बारे में जानना जरूरी है। कब है ये व्रत? 26 अप्रैल को या 27 अप्रैल को? क्या है सही तिथि और मुहूर्त? कैसे करें पूजा? क्या खाएं क्या ना खाएं? कौन से जरूरी काम इस दिन जरूर करने चाहिए और कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए? साथ में मैं आपको बताऊंगी वो अचूक उपाय और टोटके जो मोहिनी एकादशी के दिन करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, किसी भी धार्मिक कथा, जानकारी, पूजा आदि को बीच में छोड़ना हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगी कि जो भी इस वीडियो को आज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके सभी रुके हुए काम पूरे हो जाएं, उसके सभी कष्ट दूर हों और उस पर आने वाली हर परेशानी माता लक्ष्मी दूर करें। दोस्तों, मेरा नाम है जमुना और आप देख रहे हैं टुडे पल्स चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करती हूँ इस बड़े सवाल की, मोहिनी एकादशी 2026 में कब है? 26 अप्रैल को या 27 अप्रैल को? क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं और हर साल एकादशी की तारीख को लेकर लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठता है। तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल सही और स्पष्ट जानकारी देने वाली हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ होता है 26 अप्रैल 2026 को रात के 9:25 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त होती है 27 अप्रैल 2026 को रात के 7:32 पर। अब हमारे हिंदू धर्म में जो व्रत की परंपरा है, उसके अनुसार उदया तिथि को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, यानी जिस दिन सूरज उगते समय जो तिथि हो उसी दिन व्रत किया जाता है। तो 27 अप्रैल 2026 के सुबह जब सूरज उगेगा तब एकादशी तिथि चल रही होगी। इसीलिए मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल 2026 सोमवार के दिन रखा जाएगा और पारण यानी व्रत तोड़ने का समय होगा 28 अप्रैल 2026 को सुबह के 6:17 से लेकर सुबह के 8:03 के बीच में। दोस्तों, इस समय के अंदर ही पारण करना शास्त्र सम्मत और शुभ माना जाता है, इसे कभी मत चूकिएगा। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ इस एकादशी के पीछे की वो दिव्य कहानी जो सुनने मात्र से ही पापों का नाश होता है। शास्त्रों में लिखा है कि एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, वैशाख शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है? तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। ये वही एकादशी है जिस दिन मैंने मोहिनी रूप धारण किया था और समुद्र मंथन से निकले अमृत को असुरों से बचाकर देवताओं को पिलाया था। इस दिन जो भी व्रत करता है उसे सहस्र गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। दोस्तों, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी की इतनी महिमा बताई है तो सोचिए इस व्रत की शक्ति कितनी अपार होगी। और इसीलिए आज मैं बहुत ध्यान से आपको ये सब बता रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इस मोहिनी एकादशी का पूरा लाभ उठाएं। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि व्रत से एक दिन पहले यानी 26 अप्रैल 2026 को दशमी के दिन क्या क्या करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। दशमी की रात यानी 26 अप्रैल की रात को सोने से पहले मांसाहार, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल और बैंगन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस रात हल्का और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। दशमी की रात को मंजन या दातुन नहीं करना चाहिए और अगले दिन एकादशी को भी नीम या किसी लकड़ी से दातुन नहीं करनी चाहिए। आप उंगली से दांत साफ कर सकते हैं। इसके अलावा दशमी की रात किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और मन को शांत और भक्तिमय रखना चाहिए। और अब आती हूँ 27 अप्रैल 2026 यानी मोहिनी एकादशी के दिन पर। इस दिन सुबह सूरज उगने से पहले उठना बहुत शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के पानी में थोड़ा गंगाजल मिला लें तो बहुत पुण्यकारी होता है। स्नान करते समय मन में भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनका नाम जपें। स्नान के बाद स्वच्छ पीले या सफ़ेद वस्त्र पहनें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। फिर घर के मंदिर को साफ करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। इस दिन तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु को अर्पित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना तुलसी के विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। पीले फूल, पीली मिठाई, पंचामृत ये सब भगवान को अर्पित करें। धूप और अगरबत्ती लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।
दोस्तों, इस मंत्र का जाप अगर आप इस दिन 108 बार भी करती हैं तो आपके जीवन में जो भी रुका हुआ है वो खुलने लगता है। मैंने खुद इसका अनुभव किया है और यही बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, अब बात करती हूँ व्रत के नियमों की। मोहिनी एकादशी का व्रत निर्जला और फलाहार दोनों तरीकों से किया जा सकता है। जो लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से निर्जला व्रत नहीं कर सकते, जैसे कि बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं या कोई बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, वे फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में आप फल, दूध, साबूदाना, मखाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, सेंधा नमक, इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस दिन चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये बहुत बड़ी सावधानी है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी को चावल खाने से मनुष्य अगले जन्म में सर्प योनि में जन्म लेता है। इसीलिए इस बात को गांठ बांध लीजिए। साथ ही इस दिन प्याज, लहसुन, मांसाहार, तामसिक भोजन, शराब ये सब पूर्णतः वर्जित हैं। इस दिन में सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दिन में सोने से व्रत का फल आधा हो जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको वो ज़रूरी काम बताती हूँ जो इस दिन ज़रूर करने चाहिए। पहली बात, इस दिन किसी ज़रूरतमंद को भोजन ज़रूर कराएं। अगर संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दक्षिणा दें। दूसरी बात, इस दिन तुलसी माता की परिक्रमा ज़रूर करें। कम से कम 11 परिक्रमाएं करना बहुत शुभ माना जाता है। तीसरी बात, इस दिन भगवान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना या किसी से सुनना भी अत्यंत फलदायी होता है। चौथी बात, इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को वस्त्र या अन्न का दान ज़रूर करें। पांचवी बात, इस दिन किसी भी पशु पक्षी को ना सताएं, उन्हें भोजन और पानी दें। छठी बात, इस दिन रात को जागरण करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। रात के समय भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन और कथा सुनना इस व्रत को और भी संपूर्ण बना देता है। दोस्तों, अब मैं आपको वो सावधानियां बताती हूँ जो आपको इस दिन बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, किसी का अपमान करना, ये सब महापाप माने जाते हैं और इनसे व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखना चाहिए। इस दिन बाल और नाखून काटना वर्जित है। इस दिन किसी के घर की बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। किसी की पीठ पीछे बातें नहीं करनी चाहिए। इस दिन तेल का उपयोग स्नान में और खाने में दोनों जगह कम से कम करना चाहिए। कुछ लोग इस दिन बिल्कुल तेल नहीं लगाते। दोस्तों, एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस दिन किसी से उधार नहीं लेना चाहिए और ना ही उधार देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन धन का लेन देन शुभ नहीं माना जाता। और अगर कोई आपसे इस दिन कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ वापस मत भेजिए। भले ही थोड़ा दें, लेकिन दे ज़रूर, क्योंकि इस दिन दान का फल 100 गुना होकर वापस मिलता है। दोस्तों, अब आती हूँ उन खास उपायों और टोटकों पर जो मोहिनी एकादशी के दिन करने से आपकी ज़िंदगी में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। ये उपाय मैं सालों की साधना और बुजुर्गों की बातों से सीखी हूँ और आज आपसे बिल्कुल खुले दिल से शेयर कर रही हूँ। पहला उपाय, अगर आपके घर में पैसों की तंगी है, कर्ज है या धन नहीं रुक रहा है, तो इस दिन सुबह स्नान के बाद एक पीले कपड़े में हल्दी की गांठ, 5 सुपारी और थोड़े से चावल बांधकर भगवान विष्णु के सामने रखें और ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मये नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। फिर इस पोटली को अपनी तिजोरी में या पर्स में रख लें। दोस्तों, ये उपाय करने वाले बहुत से लोगों ने मुझे बताया है कि उनके जीवन में आर्थिक बदलाव आया। दूसरा उपाय, अगर घर में कलह, अशांति, पति पत्नी में झगड़े या परिवार में अनबन है, तो इस दिन शाम को तुलसी माता के पास एक घी का दीपक जलाएं और दोनों हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख और शांति आए। तुलसी माता को लाल चुनरी अर्पित करें और उनसे मनोकामना मांगे। ऐसा माना जाता है कि मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी माता और भगवान विष्णु दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। तीसरा उपाय, अगर आपके जीवन में कोई काम बहुत समय से रुका हुआ है, करियर में परेशानी है, नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार में घाटा हो रहा है, तो इस दिन पीले रंग के कपड़े पहने, सुबह भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, पीली मिठाई का भोग लगाएं और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। इस उपाय को करने से रुके हुए काम धीरे धीरे खुलने लगते हैं। चौथा उपाय, अगर किसी की संतान नहीं हो रही या संतान से संबंधित कोई कष्ट है, तो इस दिन किसी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के चरणों में केले अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। साथ ही किसी ज़रूरतमंद बच्चे को मिठाई खिलाएं और उसे कपड़े दान करें। इस उपाय को लेकर शास्त्रों में भी उल्लेख है। पांचवा उपाय,
अगर स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं या कोई लंबी बीमारी से पीड़ित हैं तो इस दिन सुबह तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित करें और ओम दामोदराय नमः मंत्र का जाप करें। फिर उन तुलसी के पत्तों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तुलसी माता में अद्भुत औषधीय और आध्यात्मिक शक्ति होती है। दोस्तों, एक और उपाय जो मोहिनी एकादशी की रात को करने से बहुत लाभ मिलता है। रात के 11 बजे के बाद एकांत में बैठकर एक दीपक जलाएं, आंखें बंद करें और मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करें। उनसे अपनी सबसे बड़ी मनोकामना मांगे। शास्त्रों में लिखा है कि इस एकादशी की रात भगवान विष्णु जागृत अवस्था में होते हैं और अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। इस रात जो भी सच्चे मन से मांगा जाता है, भगवान उसे जरूर पूरा करते हैं। अब दोस्तों, बात करती हूँ इस व्रत के अद्भुत लाभों की। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से जो लाभ मिलते हैं वो किसी भी अन्य व्रत से बहुत अधिक माने गए हैं। पहली बात, इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो जाने अनजाने में किए गए हों। दूसरी बात, इस व्रत को करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा एक साथ प्राप्त होती है, जिससे घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। तीसरी बात, शास्त्रों में लिखा है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सहस्त्र गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है। चौथी बात, इस व्रत को करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को विष्णु लोक में स्थान मिलता है। पांचवी बात, इस व्रत को करने से जीवन में आने वाली बाधाएं, शत्रु और नजर दोष दूर होते हैं। छठी बात, इस व्रत को करने से परिवार में स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। सातवीं बात, इस व्रत को करने से व्यापार और नौकरी में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और धन का प्रवाह बेहतर होता है। दोस्तों, अब मैं आपको पारण यानी व्रत तोड़ने के बारे में बताती हूँ। जैसा मैंने शुरू में बताया था, 28 अप्रैल 2026 को सुबह के 6:17 से लेकर सुबह के 8:03 के बीच में पारण करना शुभ रहेगा। पारण से पहले स्नान करें, भगवान विष्णु को प्रणाम करें और फिर पहले किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। उसके बाद खुद पारण करें। पारण में पहले तुलसी का पत्ता, गंगा जल और थोड़ा से पंचामृत ग्रहण करना बहुत शुभ माना जाता है। पारण के दिन भी सात्विक और हल्का भोजन ही करना चाहिए। अचानक बहुत भारी और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर और मन दोनों को व्रत के बाद धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आने देना चाहिए। दोस्तों, एक बात और जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस एकादशी के दिन अगर आप किसी मंदिर में जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं। भगवान विष्णु के मंदिर में इस दिन विशेष पूजा होती है और वहाँ जाकर दर्शन करने मात्र से ही बहुत पुण्य मिलता है। अगर मंदिर जाना संभव नहीं है तो घर में ही श्रद्धा और भक्ति से पूजा करें। भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो जानते हैं कि आपके दिल में क्या है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हूँ जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। इस एकादशी को मोहिनी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं की रक्षा की थी। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकला तो असुरों ने उसे छीन लिया और सभी देवता चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा गया। मोहिनी के रूप में उन्होंने असुरों को मोहित किया और अमृत देवताओं को पिला दिया। इस घटना की स्मृति में ही इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है और इसीलिए ये एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जो किसी प्रकार के भ्रम, माया या मोह में फंसे हुए हैं। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य के जीवन से भ्रम दूर होता है और सही मार्ग दिखता है। दोस्तों, इस दिन एक और विशेष काम करना है। अगर आपके घर में कोई ऐसी समस्या है जो बहुत पुरानी हो गई है, जो हल होने का नाम ही नहीं ले रही, तो इस दिन सुबह स्नान के बाद एक साफ कागज़ पर अपनी मनोकामना लिखें और उसे भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखें। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करती रहें और शाम को वो कागज़ एक पीले कपड़े में बांधकर किसी पवित्र स्थान पर रख दें। ये उपाय सुनने में भले ही सरल लगे, लेकिन इसकी शक्ति अद्भुत है। दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इस दिन विशेष रूप से किन राशि वालों को इस व्रत से ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है। वृषभ, कर्क, तुला और मीन राशि के लोगों के लिए ये एकादशी विशेष रूप से फलदायी होती है। मिथुन और कन्या राशि के लोगों को इस दिन व्रत के साथ साथ अपने से बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। मेष और सिंह राशि के लोगों को इस दिन किसी मंदिर में दान करना चाहिए। वृश्चिक और धनु राशि के लोगों को तुलसी माता की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए और मकर और कुंभ राशि के लोगों को इस दिन अपने पितरों को याद करके उनके नाम पर दान करना चाहिए। इससे पितृदोष शांत होता है। दोस्तों, आज की इस पूरी बातचीत में मैंने आपको मोहिनी एकादशी 2026 के बारे में हर वो ज़रूरी बात बताई है जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। 27 अप्रैल 2026 को सोमवार के दिन ये पवित्र व्रत है और इसका पारण 28 अप्रैल को सुबह के 6:17 से लेकर 8:03 के बीच करना है। इस दिन सच्चे मन से व्रत रखें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी माता की परिक्रमा करें, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें और जो मनोकामना आपके दिल में है उसे भगवान के सामने रखें। भगवान
भगवान विष्णु बहुत दयालु हैं। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। मैं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की जिंदगी में खुशियाँ आएं, आपके सभी दुख दूर हों, आपके सभी रुके हुए काम पूरे हों और आप हमेशा स्वस्थ, खुश और समृद्ध रहें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल टुडे पल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई धार्मिक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी।